हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ विजय। सबसे पहली बात करेंगे कि कोरोना ने लगातार अपने कहर को बढ़ाते हुए पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से पैदा कर दी है और एक बार फिर जो है कोरोना ने अपना कहर जो है वो शुरू कर दिया है और कई सारे लोग डे बाय डे अधिक से अधिक इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की। तो सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक काल इसको कहा जा सकता है कि इस बार हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड बोर्ड की वो रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई की तर्ज पे इसे जो है रद्द किया गया है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की जो मई के महीने होने वाली परीक्षा है उसको भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सामान्य स्थिति होने पे इन परीक्षाओं को कराया जाएगा, किंतु हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो अब रद्द कर दी गई हैं। तो इस बीच देखिए छात्रों के अंदर एक असमंजस जरूर चल रही है कि अब उनकी जो मार्कशीट होगी वो कैसे आएगी, उन्हें मार्क्स कैसे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे और बिल्कुल ना पढ़ने वाले बच्चे और सामान्य बच्चे, इन सब में कैसे बोर्ड अंतर पैदा करके उनको मार्कशीट देगा, क्या उनकी मार्कशीट की वैल्यू रहेगी या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सो लेट्स टॉक अबाउट। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बोर्ड ने जो मूल्यांकन है उसे किस तरह से करने का फैसला लिया है, यानी किस प्रकार से छात्रों को अंक प्रदान किए जाएंगे या फिर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा जो रद्द की गई है, अगर किसी भी छात्र को उत्तराखंड बोर्ड द्वारा पास किया जाता है, उत्तीर्ण किया जाता है, तो बेशक उसकी जो मार्कशीट है, उसकी जो अंक तालिका है, वो पूरे देश भर में कहीं भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसके आधार पर कहीं भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसकी पूर्ण मान्यता होगी। अब बात रही कि किस तरह से मूल्यांकन पद्धति होगी और कैसे छात्रों को अंक प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए इस न्यूज़ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा। मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ, एकदम क्लियर तो नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आप इसे सुनिएगा। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने की तैयारी में जुटा बोर्ड। सीबीएसई ने स्कूलों से मांगा ब्यौरा, कितनी परीक्षाएं ऑफलाइन व ऑनलाइन। तो सबसे पहले देखिए प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हो मूल्यांकन। तो मेनली सीबीएसई जो है वो प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है मूल्यांकन करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड बोर्ड भी इसको फॉलो करेगा। तो देखिए न्यूज़ शुरू से देखिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द कर चुका है। बच्चे 10वीं में 11वीं में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही जाएंगे, लेकिन इसको लेकर अभी मानदंड तय नहीं हुआ है। इस बीच बोर्ड ने स्कूल से यह ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है कि उन्होंने 10वीं में कितनी परीक्षाएं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आयोजित की। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि कितनी जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कोरोना के समय में 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें कराई गई। सबसे पहले उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है। दरअसल बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में स्कूलों का कहना है कि बोर्ड को मूल्यांकन के लिए ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिसमें प्री बोर्ड, मिड टर्म, प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट शामिल हो। माउंट आबू स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने कहा कि जब जनवरी में 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खोले गए उसके बाद स्कूलों में माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो ज्योति अरोड़ा ने कहा कि जब जनवरी में 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खोले गए उसके बाद स्कूलों में मिड टर्म, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं। सब स्कूल में एक प्री बोर्ड तो निश्चित तौर पर हुआ है। ऐसे में बोर्ड 10वीं का रिजल्ट निकालने के लिए इन्हीं परीक्षाओं से प्रदर्शन को देखे। वह कहती हैं कि जब 10वीं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई स्कीम लागू थी तब भी बच्चों का मूल्यांकन उनके विभिन्न प्रदर्शन के आधार पर होता था। ऐसी स्थिति है कि बच्चों की परीक्षा ली नहीं जा सकती। ऐसे में क्राइटेरिया बनाते समय स्कूल के प्रदर्शन को ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि 11वीं बच्चों को स्ट्रीम उनके प्रदर्शन के आधार पर ही आवंटित की जाती है, लिहाजा यह ज़रूरी है। एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल यादव कहती है कि परीक्षा रद्द हो गई है। ऐसे में स्कूल में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर ही 11वीं में भेजा जा सकता है। हालांकि वह कहती हैं कि यह बच्चों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि कोई स्कूल ज़्यादा अंक देगा तो कोई कम।
तो यहाँ पर हम एक और बात कह सकते हैं कि बेशक छात्र की स्कूली अगर उसकी प्री बोर्ड या फिर जो मंथली असेसमेंट है उसके आधार पर अगर यहाँ पर अंक दिए जाते हैं तो हो सकता है कि स्कूल्स में जो है अंकों पर कटौती की गई हो और बाद में अगर इसको आधार बना के अंक दिए गए तो नुकसान ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये है कि जो बच्चे शुरू से ही पढ़ते आए हैं उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला। तो कुल मिला के देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि 10th के जितने भी बच्चे हैं, देखिए सीबीएसई अगर इस चीज़ को इस आधार पर करने जा रही है तो ज़रूर आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड बोर्ड जो है वो भी परीक्षा जो रिज़ल्ट घोषित करेगी 10th क्लास का, उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्री बोर्ड परीक्षा या फिर जो मंथली असेसमेंट हुए हैं उसके आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे मैं आप लोगों को गुड लक बोलूँगा, ऑल द बेस्ट बोलूँगा। हालांकि आप लोगों को परीक्षा देने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने अभी तक लगातार अच्छी पढ़ाई की है तो आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ आप ऐसी लापरवाही ना करें कि आप ऐसे ही पास हो गए, तो आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर कैरी ऑन कीजिएगा और 11th में आने की तैयारी कीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं ज़रूर कह दूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई भी मार्कशीट 10th क्लास की आपको मिलती है, आप मैट्रिक पास करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी मान्यता पूरे भारतवर्ष में होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।